गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स में। तो स्टूडेंट्स, ये आज के करंट अफेयर्स हैं। तो इन करंट अफेयर्स को देखते हैं क्या हैं ये करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आपके आगे है, ऑस्ट्रेलिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंट्रीज टू डेवलप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ऑस्ट्रेलिया ने किन कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ और दो कंट्रीज जो हैं वो कौन सी हैं जो आपके सबमरीन्स बनाएंगी जो कि पूरी न्यूक्लियर वेपन है, यानी जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। तो ये कौन है आपकी, ऑस्ट्रेलिया तो है ही है। इसने 8 पावर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, ये सबमरीन्स जो हैं ये बनाई है 8, राइट। और इस किसके साथ पार्टनरशिप की है, ब्रिटेन और यूएस के साथ, ब्रिटेन और यूएस के साथ, ताकि जो है ये प्रॉपरली मैरीटाइम्स को डील कर सके या सबमरीन्स को डील कर सके। ये फर्स्ट इनिशिएटिव दिया है इन्होंने, ठीक है, फर्स्ट इनिशिएटिव। और ये जो सबमरीन्स है न्यूक्लियर वेपन, ये कहाँ पे बनती है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तो आंसर इज यूके एंड यूएस, ठीक है, ब्रिटेन एंड यूएस। The report titled Reforms in Urban Planning Capacity in India has been released by which organization? कि जो आपकी भारत में शहरी नियोजन क्षमता के अनुसार, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट वेट, क्षमता के अनुसार या सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। कि मतलब जो अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो एक रिफॉर्म्स है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है, कौन सी, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी। तो ये किसने तैयार की है, टेरी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या नाबार्ड। तो ये किसने तैयार की है, ये नीति आयोग ने तैयार की है। तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत और वाइस चेयरमैन हैं आपके राजीव कुमार, ठीक है, और चेयरमैन कौन है, मिस्टर मोदी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में बना था। इट्स अ थिंक टैंक, ठीक है। ये जो है इसको क्या है कि जितने भी अर्बन प्लानिंग है इसको रैम्प करना। और ये कब शुरू की गई है, 16 सितंबर को। कब शुरू की गई है, 16 सितंबर। नेक्स्ट, Which state has launched 1 gram panchayat 1 DGPay Sakhi mission to promote financial services in remote areas of state and union territory? ये जो है आपकी कि 1 ग्राम 1 पंचायत, ये क्या है आपकी 1 DGPay। 1 DGPay क्या है कि डोर टू डोर डिलीवरी करनी है। देखिए ये है क्या कि 1 ग्राम हर एक विलेज में डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस की जगह जो है वो डीलिंग करनी है। हर एक दरवाजे पे, हर एक गांव के हर एक घर पे जाकर जो है डिजिटल सर्विसेज की जो है आपकी पेमेंट्स की डिलीवरी करनी है, डोर टू डोर जाकर। तो ये जो है 1 ग्राम पंचायत 1 DGPay सखी मिशन की हर जगह पे जो है एक डोर टू डोर जो है आपकी बैंकिंग से रिलेटेड डील करना है। तो ये किसने शुरू की है, मिस्टर मनोज सिन्हा, ठीक है। और मनोज सिन्हा कहाँ के हैं, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। ये किसने शुरू की है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर ने क्या शुरू किया है, डोर टू डोर डिलीवरी कौन सी है, 1 ग्राम 1 पंचायत। मतलब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। India's first euro denominated green bond has been issued by which company? इंडिया ने पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड किस राज्य में भूविज्ञानिक, ये जो है आपका हिंदी, वेरी बैड, हिंदी इसकी गलत है हर बार। फर्स्ट यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड जो है वो किसने शुरू किया है, किसने इशू किया है, वो है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC, NPBC, ठीक है, NPBC, जिसने कब शुरू किया है, 13 सितंबर 2021,
ठीक है, जिसमें आपकी 7 यूरोज हैं जो कि 3000 बिलियंस बॉन्ड्स को बना रही है, ठीक है, और कितने प्रतिशत, 1.841%। तो आंसर आपने क्या देना है कि इंडियाज फर्स्ट यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा रिलीज किया गया है। कब किया गया है? 13 सितंबर को रिलीज किया गया है। ये क्या है? 7 बॉन्ड्स बना रही है जिसमें 300 बिलियंस जो है बॉन्ड्स को क्रिएट किया जा रहा है। The under construction Delhi Mumbai Express Highway is the longest expressway in India. सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस, इसकी डेवलपमेंट जो है वो चल रही है और यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी ने इसको रिव्यू किया। ये जो एक्सप्रेस वे है ये कितनी कंट्रीज या कितनी स्टेट्स को करेगा? देखिए, एक तो है गुजरात, ठीक है, इसमें क्या है, एक है गुजरात, एक हरियाणा, ठीक है, ये क्या है आपका? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और दिल्ली, ये 5 स्टेट्स को पास करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो ये कौन है आपकी? 5। तो कौन कौन से? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, एमपी एंड दिल्ली। इन 5 एक्सप्रेस वेज को जो है ये कनेक्ट करेगा एंड ये इसके लिए कितने पैसे खर्च कर दिए गए? 98,000 करोड़, ठीक है। कितना लंबा है? 1380 किलोमीटर्स लंबा है, तो ये इसको कवर करेगा। देखिए, तो ये है दिल्ली। सबसे पहला तो क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे कौन सा है? दिल्ली मुंबई। कितने किलोमीटर है? 1380। किसने इनॉग्रेट करना है? नितिन गडकरी ने इन्फॉर्म किया है। कितने स्टेट्स कंप्राइज कर रही हैं? 5 कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हु इज द हेड ऑफ द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसमें से कौन सी, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कमेटी को गठित किया है, इस कमेटी का जो रिव्यू करने वाला जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए, ये कौन है आपका? वसुधा कामत, आनंद महिंद्रा, एमएस धोनी या बैजयंत पांडा। तो देखिए, ये जो है ये हाई लेवल एक एक्सपर्ट कमेटी क्रिएट की गई है। हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी जो है ये क्रिएट की गई है। इसमें जो है ये कितने मेंबर्स की है? 15 मेंबर्स कमेटी, ठीक है, 15 मेंबर्स कमेटी है जिसमें कौन कौन है? एमएस धोनी भी हैं इसके मेंबर, आपके आनंद महिंद्रा, महिंद्रा ग्रुप्स के जो हेड हैं आनंद महिंद्रा, ये भी हैं, ठीक है, महिंद्रा ग्रुप्स के। तो ये दोनों तो पार्टिसिपेंट्स हैं जो साथ इस कमेटी के या इस नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो कमेटी गठित की है इसके मेंबर्स हैं। लेकिन इसका हेड कौन बनाया गया है? बैजयंत पांडा। आंसर इज बैजयंत पांडा इज द हेड। और उसके साथ इनके जो 15 मेंबर्स हैं जिसमें से आपका मिस्टर धोनी एंड आनंद महिंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट, AUKUS is the security alliance formed among 3 countries to deepen security cooperation, especially in Indo-Pacific region. Which country is not the part of alliance? कि AUKUS जो है, ठीक है, AUKUS क्या है? एक सिक्योरिटी अलायंस है जो कि फॉर्म्ड अमंग 3 कंट्रीज, 3 कंट्रीज के द्वारा फॉर्म किया गया है जो सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को डीपन करेगा। कहाँ पे? इंडियो एंड पैसिफिक रीजन। तो ये जो आपका रीजन है कि विच कंट्री इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अलायंस, कि आपका ये जो अलायंस है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ये जो है आपके 3 लेटरल ट्राइलेटरल संधि कर रहे हैं। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन पे। पर इसमें जो है कौन सा जो है इसका पार्ट नहीं है, तो वो कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएस भी है और यूके भी है, लेकिन साउथ कोरिया नहीं है। हमने कल पढ़ा था कि साउथ कोरिया एक फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स जो है आपका सेटअप किया है, विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मिशन, न्यूक्लियर आर्म्स के थ्रू या न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके थ्रू जो है इन्होंने एक सेटअप बनाया है प्लांट का, ठीक है। तो ये याद रखना
ये जो है 3 मेंबर्स जो कि किसको डील कर रहा है, इंडो पैसिफिक को। तो आंसर इज जो नहीं है पार्ट वो है साउथ कोरिया, लेकिन ऑकस का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूएस, यूके से यूके एंड दैट इज ब्रिटेन, एंड यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 14th, 15th, 17th या 16th। देखिए 14th को मिलाया गया आपका हिंदी दिवस, कैंसिल। 15 को मनाया गया इंजीनियर दिवस, 16th को मनाया गया ओजोन दिवस। तो आंसर इज 17th। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है यह 17 सितंबर को मनाया गया। इसमें जो है दैट इज द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट इज द प्रायोरिटी। तो ये क्या है आपका कब मनाया गया है, सेफ्टी एंड अर्ज टू मेक पीपल केयर सेफर, मतलब एक लोगों में अवेयरनेस डालना कि हाउ टू सेव योर सेल्फ, हाउ टू सेव पेशेंट्स, राइट, सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट आता है, द रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट सजेस्ट दैट एवरी सिटी मस्ट एस्पायर टू बिकम अ हेल्दी सिटी फॉर ऑल इन बाय विच ईयर। कि एक जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी, एक रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी एक रिपोर्ट है जो हर सिटी जो है इसको एस्पायर कर रहा है, ये हेल्दी सिटी फॉर ऑल, ठीक है, ताकि उसको एक हेल्दी सिटी बनाया जाए। ये कब है आपका 2030 में। ये जो स्कीम है इसमें जो है 500 हेल्थ सेंटर्स को बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। 5 हेल्थ सिटीज प्रोग्राम चलाया गया है जो कितने सालों तक चला है, 5 सालों तक। कब तक, 2030 तक। विच स्टेट हैज़ प्लान टू री इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियल अदालत। इंडस्ट्रियल कोर्ट्स जो हैं वो कौन सी स्टेट जो है वो द्वारा री इंट्रोड्यूस कर रही है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है ये सितंबर 2021 से ये किया गया है कोशिश कि द्वारा जो है आपकी कर्नाटका जो है ये द्वारा से इंडस्ट्रियल अदालत को जो है वो फिर से कंस्टिट्यूट कर रही है कर्नाटका, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये जो है जैसे जितने भी लॉन्ग पेंडिंग केसेस होते हैं ना आपके इंडस्ट्रीज़ के, उनको ओवरकम करने के लिए जो है द्वारा से इंडस्ट्रियल अदालत को खोला जा रहा है। ये पहले 1952 और फिर 86 के आसपास ये बंद होगी, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस थे, आई होप कि अगर किसी को कुछ गलती लग रही है तो माफ़ी चाहूँगी। आज का करंट अफेयर्स बहुत सिंपल सा था। जल्द से जल्द मैं ये नहीं कहूँगी आपको अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट आज का इतना ही था। मंडे से इसको कोशिश करूँगी कि, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, फिर भी अभी आपके अपडेटेड सेशंस पे जो है तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से जो है करंट अफेयर्स पे मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। बट मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि आपको आने वाले टाइम पे अपडेटेड वर्जन्स मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और एक आपका एचपी का करंट अफेयर है, राइट। तो एचपी का करंट अफेयर भी आपको एक अपडेटेड वर्जन में मिलेगा, ठीक है। ये दोनों सेशंस, एचपी करंट अफेयर्स और आपका डेली करंट अफेयर्स, इसको थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन्स में लाने की कोशिश करूँगी, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। थोड़ा टाइम इन द सेंस कि हो सकता है 5 दिन 10 दिन आपको ये सेशंस ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सेशंस बंद किए हैं, जस्ट ये कि भाई थोड़ा सा अभी हैक्टिक चल रहा है मेरे लिए 5-6 दिनों से, तो उसकी वजह से जो है मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपना। सिंपल बात करूँगी कि मंडे से आपका जो सेशंस जब आप देखोगे कि क्या हो रहा था जिसकी वजह से मैम टाइम नहीं दे पाए हैं, तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो मंडे से आपके अपडेटेड सेशंस हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से अपडेटेड लाया जाए। तो आप मंडे से सेशंस को देखिए, मंडे से इन्हीं सेशंस को देखना, आपको अपडेटेड मिलेगा। और जो मैंने आपको कहा है कि डेली करंट अफेयर्स और एचपी का करंट अफेयर्स जो आपका पेंडिंग रह गया है, क्योंकि मिस नहीं करना है, पर इसलिए क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है अभी, राइट। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, और बहुत जल्दी जो है मैंने आपसे, आप मंडे से सेशंस के साथ जुड़िए,
तो आप संडे की क्लास जरूर देखना। बस मैं इतना कहूँगी, संडे की क्लास जरूर देखिए। संडे की क्लासेस में आपको डीलिंग मिल जाएगी कि क्या है, और आपको बस इतना करना है कि आपको अपने साथ पेन एंड पेपर रखना है और अपने सेशंस को ज्वाइन करना है। तो चलिए, आज मैं ये जो सेशंस है आपका करंट अफेयर का होमवर्क सेशन है, दीक्षा वेब पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये किसने लॉन्च किया था? रमेश पोखरियाल ने। शाहीन 1 is a nuclear capable ballistic missile recently launched by which country? पाकिस्तान। जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैं रिंकू भाटिया जी, अविनाश गंभीर और अंजलि कुमकुम, प्रीति शर्मा, सभी से गुजारिश करूंगी, थैंक यू सो मच हाथ जोड़ के कि आप ये सेशंस देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जहाँ पे अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। कई बार क्या हो रहा है कि प्रेशराइज की वजह से कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है, तो मैं आगे से कोशिश करूँगी कि अब ऐसी गलती दोबारा ना हो, और जो आपको लगी है तो उस चीज़ को मैं कोशिश करूँगी कि आपको दोबारा से कोई डाउट क्लियर ना हो, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक, एक दिन की ब्रेक चाहिए मुझे, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद मैं एक दिन की ब्रेक जरूर लूँगी, बट अभी मेरे लिए जो है आपके सेशंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई गलती होती है प्लीज़ माफ़ कीजिए। मैं इन सेशंस को जब मैं बोल रही हूँ कि अपडेटेड वर्जन्स में, तो जहाँ पे कोई डाउट होगा वहाँ पे मैं दोबारा क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज खंजर जो कि न्यूज़ में थी, ये सारे अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं। तो आंसर इज किर्गिस्तान। विच कंट्री हैज़ रेटिफाइड एक्स्ट्राडिशन ऑफ डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी? किस देश ने हीरा व्यापारी कौन है? नीरव मोदी का प्रत्यर्पण की पुष्टि की है, तो वो है आपके यूके। यहाँ का आंसर होगा किर्गिस्तान, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका E2025 initiative which was making news recently is associated with which field? E25 पहल जो हाल ही में चर्चा रही है, किस क्षेत्र से संबंधित है? क्लाइमेट चेंज, मलेरिया की इरेडिकेशन, फिनटेक या न्यूट्रिशन? ब्लू नेचर अलायंस जो कि न्यूज़ बना रहा है, वो किससे रिलेटेड है? ओशन कंजर्वेशन, कर्बिंग जी एमिशन, अवॉइडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक या एफॉरेस्टेशन? Nimbus is the flagship cloud service project of which country? US, UAE, Japan या Israel? Which country has been validated by the World Health Organization for having eliminated trachoma? विश्व संस्थान स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्य किया गया? गैम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका या छाड़? तो इसके आंसर्स आपने देने। देखिए, एक क्वेश्चन अभी हमने सुना भी था छाड़ से रिलेटेड, एक याम्बू आया था, एक पदुके जो थे वो कहाँ के थे, वो क्वेश्चंस आए थे। तो ये सारे आएंगे आपके, ये अप्रैल के सेशंस हैं। मैं माफ़ी ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपॉलोजाइज फॉर दैट, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ गलत करूँगी, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मिस्टर अविनाश गंभीर, थैंक यू सो मच। अविनाश गंभीर, रिंकू भाटिया जी, थैंक यू सो मच कि आपका तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ जुड़े हो, होमवर्क को अटेंड करते हो। प्रिया डोगरा हैं आपकी, एक रोहित चौहान जी हैं, सुमन सोनी जी हैं, आपकी पुष्पा सूर्यवंशी हैं, देन उसके बाद आपकी आकाश गुप्ता जी हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, मुझे माफ़ करना, क्योंकि नाम कई बार भूल जाते हैं। आने वाले टाइम पे उनके नाम स्क्रीन पे ही लिखे होंगे। तो प्लीज़ इन सेशंस को होमवर्क के नाते देखिए, पर सेशंस को जरूर देखिए, शेयर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज 5 बजे का सेशन, 5 PM का सेशन फॉरेस्ट गार्ड का सेशन है। दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेशन, पेपर पैटर्न है। आप इस सेशन को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और अगर आप मैक्सिमम जुड़े तो पता चल जाएगा कि आपको फॉरेस्ट गार्ड का सेशन अच्छा लग रहा है। और एक और सेशन है 8 बजे, 8 बजे जो है आज का सेशन है इकोनॉमिक सर्वे का। इकोनॉमिक सर्वे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्कीम्स, कि कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है। पार्ट 1 है आज, ठीक है।
पार्ट 1 को डील किया जा रहा है, फिर नेक्स्ट पार्ट 2 को डील किया जाएगा मंडे को। तो अगर आपको ये देखना है तो प्लीज़ जुड़िए, क्योंकि आने वाला पेपर है आपका HPAS जिसने तैयारी करनी है। अलाइड में भी ज़रूरी होता है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर में भी ज़रूरी है, फॉरेस्ट गार्ड वाले भी देख सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, करंट अफेयर सेशन है, या पटवारी या पुलिस वाले। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। तो प्लीज़ इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 स्कीम्स जो हैं डील की जा रही हैं, तो इन स्कीम्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इसलिए लाया गया है कि अभी मैंने देखा है कि HAS का पेपर है और HAS के पेपर में स्कीम्स बहुत पूछी जाती हैं। पिछला पेपर जो मैंने देखा था, पिछली बार जो पेपर हुआ था HAS का, उसमें स्कीम्स को बहुत फोकस किया गया था। जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर था उसमें भी स्कीम्स के से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये स्कीम का सेशन है, इसमें आपको स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, क्या स्कीम्स की रिक्वायरमेंट है, क्या है। तो 8 और 5 बजे का सेशन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखिए, आप शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी। और थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेरी से अगर कोई गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बट सेशंस को 5 बजे का सेशन आज फॉरेस्ट गार्ड का है, तो देखना प्लीज़ मत भूलना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जितना हो सकता है इस थंबनेल को शेयर करना, जो फॉरेस्ट गार्ड का आपको थंबनेल लग चुका है, तो उस प्रीमियर सेशंस को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। 8 बजे के सेशन को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। जितने भी HAS के कैंडिडेट्स हैं, अलाइड, वेलफेयर ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड, उन सभी तक ये चैनल को या इस वीडियोस को पहुंचाइए ताकि बच्चे जो हैं वो फ़ायदा ले सकें, ठीक है। और मैंने आपसे यही पूछा है कि अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो वीडियोस को शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैम को एक बार लाइव आना चाहिए, तो फेसबुक ही एक तरीका है जिसके थ्रू हम लाइव आ सकें। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे एक बार मिलूं या आपके सजेशंस लेने के लिए आपसे रूबरू हूं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आर यू रेडी फॉर द फेसबुक सेशंस। तो या फिर आपका यूट्यूब सेशन है तो उसमें भी हम जुड़ सकते हैं, या गूगल मीट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड ज़रूर करना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे और इन्जॉय योर डे। कोई गलती होती है तो माफ़ी, पर प्लीज़ 5 और 8 बजे का सेशन ज़रूर देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। देखते हैं आप कितना जुड़ते हो 5 और 8 के सेशंस में और कितना शेयर करते हो।